हेलो एवरीवन। नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं एचटीएमएल की जो सीरीज आपके साथ लेके आया हूं उसमें नए एपिसोड में एक नई चीज सीखने जा रहे हैं। गाइस, ले चलते हैं आपको सीधा हमारे उस कोडिंग पार्ट में जहां से हम कल कल पिछले एपिसोड में जो आपको मैंने समझाया था, सिखाया था। तो लेट्स सी। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और आप देख पाएंगे कि हमने क्या क्या सीखा था, क्या क्या बचा है। तो गाइस, कल हमने डिप देखा था, आज हम स्पैन देखेंगे। स्पैन का क्या यूज है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक डिप है, डिप में हमने ये रखा, हमारा ये काम हेडिंग का खत्म हो गया, हमने इसको हटा दिया। डिप के अंदर सपोज करो मैंने लिखा माय नेम। मैं अपना नाम का इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज बताएं जरूर। माय नेम इज अमितोष कुमार। अभी ये डिप में दूंगा तो जो स्टैंडर्ड यहाँ पे है वही फॉलो होगा। माय नेम इज में मैंने एक स्टाइल लगाया। स्टाइल इसलिए होता है कि ताकि इसका ब्यूटिफिकेशन के लिए हम इसका स्टाइल का यूज करते हैं। ठीक है, जिससे इसका कलर है। मैं इसको बताऊंगा, आपको अभी समझ में नहीं आएगा। मैं इसको थोड़ा सा आगे चलेंगे तो बताएंगे इसका क्या यूज है। तो अभी इतना समझिए, स्पैन में सिखाने वाला हूं तो मुझे बेटर आपको टीच कर सकूं, समझा सकूं, इसके लिए मैंने ये उदाहरण लिया। ठीक है, अब मैं स्पैन का यूज कर रहा हूं। ठीक है, कलर हमने इसमें ग्रीन कर दिया। ठीक, देखते हैं क्या होता है। माय नेम इज और कुमार एक कलर में है, अमितोष एक अलग कलर में है। राइट, ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। यस, अलग कलर में। लेकिन आपने देखा क्या, ये एक ही लाइन में है, ये ब्रेक नहीं हुआ। देखा आपने, ये भी एक लाइन में है एंड ये भी एक लाइन में है। कहने का मतलब ये है डिव एक जो जो चीज डिव में लिखते हैं उसके बाद जो ये स्पैन होता है वो इसके लाइन को, इसके चीजों को जो सीक्वेंस होता है उसको बरकरार रखता है। बस अगर बीच में हमें किसी पार्ट में कुछ चेंजेस करना है, उसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है, तो वहां पे हम स्पैन का यूज करते हैं। ये चीज याद, अगर इसमें मैं डिव लगा दूं तो देखिए क्या होता है, आपको समझ में आएगा इन दोनों में क्या अंतर है। अगर आप ये भी कह सकते हैं कि आप इसमें डिप लगा सकते हैं। अगर आपने डिप लगाया तो ये दोनों क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा और ये हमारी एक लाइन नहीं दूसरे लाइन में आ जाएगी। तो इसका यूज तब किया जाता है जैसे हमारे पास कोई बड़ा सा डिप है, उसके अंदर मुझे कहीं कहीं लिंक देना है, कि मेरे नाम पे लिंक देना है, मेरी वेबसाइट का लिंक देना है, उसमें जहां जहां लिंक बना होगा। राइट, जैसे आप देखे होंगे विकिपीडिया में, विकिपीडिया में हर जगह जहां पे किसी का लिंक बना होता है, किसी साइट का, किसी पर्सन का नाम लिखा है, तो वहां पे अलग से लिंक रहता है, लिंक दिया रहता है। तो उस जगह आप ऐसे चीजों यूज करके प्रॉपर्टी में फॉन्ट का कलर, साइज, सब कुछ लिख सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग द लाइन। तो इसी के लिए, इसी का मुख्य उद्देश्य है स्पैन का यूज करना। तो आपको, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज है लिस्ट। लिस्ट का क्या यूज है, लिस्ट का क्या मतलब, हम लिस्ट के बारे में देखते हैं। लिस्ट है, लिस्ट बेसिकली क्या है, जैसे आप जानते हैं किसी चीज को दिखाना लिस्ट कहलाता है। राइट, अब मैं थोड़ा सा जो चीजें मैंने आपको पढ़ाया उसमें यूज कर रहा हूं। H1 का यूज कर रहा हूं हेडिंग का लिस्ट के लिए। राइट, तो मैंने H1 का यूज किया लिस्ट। अब क्या दिखेगा, एक टेक्स्ट दिखेगा और कुछ नहीं। लिस्ट में क्या होता है, किसी चीज को, जैसे अभी मैं यहां पे कर रहा हूं वन, राइट, टू, थ्री, फोर। अगर मुझे इनको ऐसे दिखाना हो तो क्या करना होगा, BR लगाना पड़ेगा हर जगह। राइट, लगाना पड़ेगा लिस्ट में दिखाने के लिए, ये रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए अब लिस्ट आया। लेकिन HTML क्या कहता है, आप इसकी जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी देता हूं जिसका यूज करके आप सीधा लिस्ट में अपने डेटा को दिखा सकते हैं। जो डेटा आप लिस्ट में दिखाना चाहते हैं उसको सीधा आप लिस्ट में दिखा सकते हैं। वो कैसे, वो देखते हैं। अब इसको हटा देते हैं, BR को। राइट, हटा दिया हमने।
तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है? अच्छा, लिस्ट भी दो प्रकार की होती है, अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट। तो पहले हम क्या देखते हैं? अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है? यूएल। यूएल स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक, अब यूएल देखते हैं, अनऑर्डर लिस्ट। इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले जिस डेटा को तुम्हें लिस्ट में दिखाना है उसके पहले एक टैग बना लगाओगे। ये टैग का खेल पूरा एचटीएमएल, तो आपको याद करते करते प्रैक्टिस याद हो जाएगी। यूएल टैग आपने लिया, उसके बाद अब क्या करना है? आपको लिस्ट दिखाना है। लिस्ट के लिए एलआई होता है। पहला चीज इंडिकेशन है यूएल, मतलब एन ऑर्डर लिस्ट। दूसरा लिस्ट, मतलब जो कंटेंट आप दिखाएंगे। अब आपको कितने करने हैं? तो हमने आपने यूएल करके इसको बंद किया, उसके अंदर लिस्ट ला रहे हैं, तो एलआई को स्टार्ट किया एंड एलआई को बंद किया। इसके अंदर आपका क्या आएगा? 1। फिर आप दूसरा करना चाह रहे हैं, एलआई किया 2। तीसरा करना चाह रहे हैं 3। इसको एलआई के अंदर लिया आपने, राइट। जो चीज स्टार्ट करेंगे आप उसको बंद करेंगे, एंड देन फोर्थ वाला क्या किया आपने? 4। अब इसमें और इसमें अंतर आप देखिएगा, ठीक। क्या होता है, मैं दोनों बेसिकली लिख ही देता हूं, आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि क्या अंतर है, तो ज्यादा इजी रहेगा समझने में। आप, मैंने एक लिस्ट लिया है और दूसरा इसको भी नीचे डाल दे रहा हूं, सिंपल कंटेंट, राइट, सिंपल लिस्ट। सिंपल लिस्ट, अब इसको देखते हैं। अब देखिए ऊपर जो हमने यूएलएलआई लिया तो क्या किया? अनऑर्डर लिस्ट में मतलब ये होता है कोई सीक्वेंस नहीं है उसका। जैसा आपने एलआई को किया वो वैसे डिस्प्ले करा देगा। इसको कुछ नहीं लिखने वाला, बस एक सर्कल यहाँ पे डॉट डॉट लगाया और प्रिंट करा दिया। सिंपल लिस्ट में कुछ, ये आपने बीआर लिखा था, तो ये क्या करता है? एचटीएमएल एक टैग प्रोवाइड करता है, उसकी प्रॉपर्टी है जिसका यूज करके आप अपने डेटा को लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा सकते हैं। ये हो गया हमारा अनऑर्डर लिस्ट। अगर हमें अब हमें अगर मुझे ऑर्डर लिस्ट में प्रिंट करना हो तब क्या करेंगे? उसके लिए एक नई चीज है, इसमें गए आप, नया, एंड देन आपने इसको ऑर्डर लिस्ट, ये तो केवल आपका टाइटल लिखने के लिए है, एंड देन ओएल स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर ओएल मतलब ऑर्डर लिस्ट, एंड देन उसमें लिस्ट का कंटेंट 1, दूसरा 2, तीसरा, एंड चौथा 4, राइट। अब चौथा, अब देखिए इसमें क्या दिखाता है। इसमें क्या करेगा वो, देखिए सीक्वेंस बन के आ गया, ये ऑर्डर में 1 2 3 4 5। और अनऑर्डर लिस्ट में क्या है? ये बस केवल जिस सीक्वेंस में आपने लिखा बस वही डिस्प्ले कर दे रहा है। जैसे अगर मैं आपको इसमें अनऑर्डर लिस्ट में फोर्थ को थर्ड पे कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे, राइट। जैसे हमने इसको कट किया, ये मैं अनऑर्डर यूएल में कर रहा हूं, चौथे को कट किया और थर्ड में डाल दिया। कौन सा? ये वाला। तो ये बस डेटा को डिस्प्ले करा दिया डॉट के फॉर्म में, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये सीक्वेंस डाल रहा है, ऑर्डरिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट में। तो आई होप गाइज आपको अच्छा लगा होगा, और ये प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप, जो लोग इसको नहीं जानते हैं, वो सीखें और एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बन सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए एपिसोड में।